मेरे बल्दिया के भाइयों, मेरे पाकिस्तान के बेटों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे 3 सवाल हैं अपने भाइयों से, अपने मुल्क के बेटों से, अपने बुजुर्गों से। 3 सवाल हैं और 3 सवाल पूछने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, बिल्कुल छोटी सी। अपने दिल पे हाथ रख के, अपने ज़मीर की आवाज़ सुन के मुझे जवाब देना। क्या करोगे ऐसा? अपने दिल पे हाथ रख के, अपने ज़मीर की आवाज़ सुन के जवाब देना। हम लोगों ने पिछले 40 साल से, 50 साल से कुछ वादे सुने थे। 50 साल से पीपल्स पार्टी हम नाम लेते हैं, यहाँ आई, रोटी कपड़ा और मकान का दावा किया। क्या मिल गया आपको? क्या रोटी कपड़ा और मकान मिल गया? जो था वो भी छिन गया। फिर नून लीग आई, मेरे भाई हुक्मरान नून लीग से आए, कर्ज उतारो मुल्क सवारो कर नारा लेके आए, मुल्क संवर गया, कर्ज उतर गया। मैं ऐसी बहनों और माओ को जानती हूँ कि जब उन्होंने ये दावा किया था, जब ये दावा किया था कि हम मुल्क संवारेंगे और कर्जा उतारेंगे, मैं उन बहनों को जानती हूँ जिन्होंने अपने जेवर उतार के दिए थे। नहीं भूले हम उन्हें और हम उन्हें याद कराने आए हैं। हम नहीं भूले उन बहनों की कुर्बानियाँ जिनके कानों में से 2 ही बारियां थी और मुल्क से कर्जा उतारने के लिए उतार के दे दी थी। हुआ ये उतर गया कर्ज, संवर गया उनका मुल्क, हालात संवर गए उनके, बैठ गए वालों में, हो गई हुकूमत। दिया था वोट, आप लोगों ने दिया था ना वो वोट, संवर गया हमारा मुल्क। उसके बाद अब आते हैं नई नई बातों की तरफ। तब्दीली सरकार कौन नहीं जानता, कई भाई वहीं से होंगे। आ गई तब्दीली, हमने साथ दिया था, पूरे पाकिस्तान ने साथ दिया था। रोटी सस्ती कर देंगे, कर दी रोटी सस्ती, आटा सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, कर दी बिजली सस्ती। कितने वादे किए थे, घबराना नहीं, मगर आवाम जो है घबरा गई, हमारे समेत हमारी आवाम घबरा गई। हमने ये अलम इसलिए उठाया है कि हम याद करा दें कि हम घबरा रहे हैं। आपने वादा किया था, बिजली के बिल फाड़े थे कि जब बिजली महंगी हो जाए तो समझ लो कि हुक्मरान चोर है। यही बोला था ना, यही किया था ना वादा। ये आवाम है, ये आप सन 70 का बात नहीं कर रहे हो, 2021 में खड़े आवाम से बात कर रहे हो। खान साहब, हम डर गए, हम डर गए, इसीलिए घर से निकल गए, उठा लिए अलम हमने आजाद उम्मीदवारों के। मैं पार्टी के लिए नहीं खड़ी हुई किसी भी, मैं आजाद क्यों खड़ी हुई हूँ कि मैं अपनी बात खुल के कर सकूं, मैं सच खुल के बोल सकूं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैं आवाम हूँ, मैं आवाम हूँ, मैं आवाम हूँ और आवाम में से हूँ। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं बल्दिया की बेटी हूँ। जो काम मेरे हुक्मरान भाइयों से नहीं हुआ, मुझे लगता है मेरे हुक्मरान भाई फेल हो गए, बल्दिया के हालात को बदलते बदलते फेल हो गए। और बल्दिया, ये बल्दिया वो जगह है, ये बल्दिया वो जगह है जिससे पाकिस्तान का पहिया चलता है। ऐसा ही है। और इस बल्दिया के हालात क्या है? बल्दिया की रोडों को देखो, बल्दिया में गंदा पानी देखो, लंगड़ी सड़कें देखो, बगैर तालीम
चाहती कि ये तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां जो हुक्मरान है शायद पाकिस्तान के, हम उन्हें सिर्फ ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये इन नौजवानों का मुल्क है, ये इन बच्चों का मुल्क है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो हम ये उन्हें याद करवाना चाहते हैं, मेरा बाप क्या बोलते हैं, मेरा बाप था इसका मालिक, मेरे दादा से हुकूमत चलती आ रही है। अरे बस अब आवाम उठी है, हम आम आवाम हैं, किसी भी मिनिस्टर की औलाद नहीं है। इसी तरह से आज ये बहन उठी है, कल कोई भाई उठेगा, बेटा उठेगा, इसी तरह से आजाद खड़े होंगे और पार्टियों के जंगल से अपने पाकिस्तान को बचाएंगे। क्या दोगे मेरा साथ, क्या दोगे मेरा साथ? हमेशा डर डर डर, एक ही डर, टिकट नहीं मिलेगा पार्टी का, मुझे लड़ना है। ये हर नौजवान ने किसी न किसी पार्टी का झंडा उठाया है, उठाया था ना, हर पार्टी का झंडा उठा के देख लिया। आप लोग काबिल नहीं थे, आप सिर्फ झंडा उठाने के काबिल थे, क्या ऐसा था? नहीं, यहाँ से बल्दिया से बच्चे काबिल थे, लेकिन टिकट नहीं देते। पार्टियों की खिदमत करते करते हमारे बुजुर्ग 20 साल से 55 साल के हो गए, इसी आस पे कि मेरा भी नाम कभी लिया जाएगा। ऐसा ही है, लिया किसी ने नाम, लेते हैं जब जलसा होता है, लेते हैं जब रैली निकलती है। अरे इंसाफ करो वर्कर्स के साथ, बंद करो लूटना पाकिस्तान को, अब शऊर आ चुका, अब और नहीं, डर डर डर। और एक बात याद रखना, जब डरते हो तो डराते हैं, जब डरते हो तो डराते हैं, और जब डराते हो तो डरते हैं। डराने वाले बनो, क्योंकि आप आवाम हो, आप शऊर रखते हो, आप सवाल उठा सकते हो, आप पूछ सकते हो, आपका हक है, आपका हक है कि आप अपने कैंडिडेट से सवाल करो, आपका हक है ये, और हमारा हक है ये कि एक में उम्मीदवार होते हुए अपने अवाम से बात करूं। ये हम दोनों का हक है, और मैं समझती हूँ आज हम दोनों इसीलिए आमने सामने खड़े हुए हैं कि हम इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, कहीं हम फिर से गलती न कर बैठे। हमें एक दूसरे को शऊर देना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, इसीलिए निकली हूँ मैं यहाँ पे। मुझे जीत हार का डर नहीं है, मुझे कहते हैं कि सिर्फ 4 वोट भी नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं चाहिए 4 वोट भी, 1 वोट चाहिए जिसे मेरी बात की समझ आ जाएगी, सिर्फ उसका साथ चाहिए। मैं उनको दिखाने निकली हूँ, मैं आपकी आवाज हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मैंने ये अलम उठाया है तो इनके हालातों को देखते हुए, क्योंकि हमारे साथ इतने वादे हो गए, इतने वादे हो गए। मैं गई हूँ मेरे औरतों के जलसों में, अपने बच्चों को उठा के कसम खाते हुए, अपनी आंखों से मैंने देखा है गंदा पानी पिलाया है औरत ने अपने बच्चे को, और मैं समझती हूँ कि गंदा पानी पिलाने का काम एक माँ का क्या होता है। जब भाई बेरोजगार होता है तो एक बहन की तकलीफ क्या होती है, जब शौहर बेरोजगार होता है तो बच्चों को भूख से तड़पते हुए इसी बल्दिया में मैंने देखा है, बच्चों को गटरों में गिरते हुए इसी बल्दिया में मैंने और आपने देखा है, देखा है। 40 सालों से आपने, 40 साल से आपने हुक्मरान दिए इस बल्दिया ने, ये वही बल्दिया है जिससे मिनिस्टर बने, ये वही बल्दिया है जिससे सेनेटर बने, सेनेटर आपके पैसे से बने, आप जानते हो, आपके पैसों से टिकट खरीदे गए, बन जाती, वरना स्कूल बन जाते, नहीं बने, कैसे बनाएंगे
साइकिल कहाँ से खरीदेंगे? आप तो मासूम अवाम हो ना, बोलोगी नहीं, बोलोगी कहाँ से आए? हमारे फंड कहाँ गए? बल्दिया के फंड कहाँ गए? कौन पूछेगा? कौन उठाएगा सवाल? हम उठाएंगे मिलके सवाल। बल्दिया का फंड यहाँ रखो, बल्दिया को हक दो, बल्दिया को पानी दो, बल्दिया का हक दो, बल्दिया के बच्चों की फरियाद सुनो, बल्दिया के भाइयों की फरियाद सुनो। बेरोजगार हैं और तुम लोग देते हो चिट के ऊपर नौकरियां। अरे हमारे पास चिट नहीं है तो फिर 10 लाख रुपया दो, तुम्हें नौकरी दूं। यही होता है, यही होता है हमारे साथ। अब नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। मुझे आपसे सुनना है, मैं आपके लिए आई हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप वोट दोगे? आपके नहीं तो कभी नहीं। अगर आपके नहीं तो कभी नहीं को नहीं याद रखा तो एक बार फिर रुकने के लिए तैयार हो जाओ। फिर गिला मत करना, गिला मत करना कि पानी नहीं है, गिला मत करना कि रोजगार नहीं है, गिला मत करना कि सड़कें खराब है, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप खुद होगे और आप खुद थे। आपने गलत लोगों को चुना। मोमन एक सुराख से बार बार नहीं कसा जाता। क्या भूल गए हो ये कौन? अब याद हम दिलाने आए हैं आपको, अब याद हम दिलाने आए को, आज हम याद कराने आए हैं हमको। हम इन्हें याद कराएंगे। जो जो यहाँ से वोट मांगने आएगा मेरे भाइयों, सोच लेना, फिर गिला मत करना। अब के नहीं तो कभी नहीं, अब के नहीं तो, अब के नहीं तो कभी नहीं। ऐसा गलत किया तो फिर कभी कोई सही फैसला नहीं होगा, कभी भी सही फैसला नहीं होगा। मैं अपने भाइयों से ये कहने आई हूँ, अपने बेटों से, अपने बुजुर्गों से ये कहने आई हूँ कि एक बार ना करके देखो, एक बार एहसास दिला के देखो। यही पार्टियां आपके कदमों में बैठी होंगी और सिंपल ये बोलो, 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं मेरे भाइयों। हम यहाँ पे रोडें चाहते हैं, हम यहाँ पे पानी चाहते हैं, मगर आपके नहीं, आपके वोट नहीं देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें 2023 में चाहिए वोट तो हमारा काम कराओ। जब तक आप इनके सामने आईना लेके नहीं खड़े होगे, ये लूटते रहेंगे और आप लुटते रहोगे, लुटते रहोगे, लुटते रहोगे। क्या तैयार हो लुटने के लिए? मैंने पिछले हफ्ते एक पोस्ट देखी थी जिसके ऊपर लिखा था, एक बाप ने 3 बच्चे खड़े करके, बच्चे बनाए फिरो, बच्चे बनाए फिरो। ये नौबत आ गई है हमारे मुल्क में, ये नौबत आ गई है। खान साहब, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर पिला रहे हैं। इसका दर्द एक बाप से बेहतर कौन जानेगा, एक माँ से बेहतर कौन जानेगा कि जब वो अपने हाथों से जहर देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वो बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या ऐसा इस मुल्क में हो रहा है कि नहीं? क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो फिर क्यों दर्द सहोगे? नहीं करो जुल्म अपने बच्चों के साथ। 4 दिन के लिए इनके साथ घूमने से फायदा नहीं है। अपनी आंखें खोलो, अपने ज़मीर से पूछो। मैंने यहाँ पे अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से एक इल्तिजा की थी कि अपने दिल पे हाथ रख के अपने ज़मीर से पूछना, फिर जवाब देना। क्या है जवाब आपका? दोगे वोट? इन लोगों को दोगे वोट? आप भी इन पार्टियों के पीछे जाओगे? हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, हम इनको बुरा नहीं बोल रहे, मगर क्या करें? बच्चे भूखे हैं, क्या करें? नौजवान बेरोजगार
मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें? बुराई करें या ना करें? आवाज उठाए या ना उठाए? क्या आवाज उठाए? क्या आवाज उठाए? तो उठाओ ना आवाज, बताओ ना मुझे, क्या आवाज उठाओगे? क्या उठाओगे आवाज? ये अपने बच्चों को मारने के लिए, जहर देने के लिए तैयार हो गए। अरे वो भी तो बाप होगा। यहाँ पे कितने भाई हैं जिनके बच्चे हैं? जरा एक सेकंड के लिए सोचो, किस दिन से जहर दिया होगा, क्या सोचा होगा, किस कब से गुजरा होगा वो बाप जिसने अपने बच्चों को जहर खिलाया था, भूख की वजह से पैगाम दिया था, महंगाई की वजह से मार रहा हूँ बच्चों को। आप में से तो कई भाई ऐसे हैं जो मजदूरी कर लेते हैं, मगर उनका सोचो, आपका गलत फैसला, आपका गलत फैसला ऐसे कई भाई और बहनों और बच्चों की जान लेगा। एक बार मैंने सुना है कि बल्दिया से पिछले 70 सालों में कोई आजाद उम्मीदवार नहीं जीता। क्यों भाई? आपसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं जीता? आपकी गलतियों की वजह से। अगर बल्दिया से आजाद उम्मीदवार जीतना शुरू हो जाते तो ये लोगों से डरते, ये अपने कदमों में बैठते, आपके हाथ सारे काम करके देते, क्योंकि ये क्या कहते हैं, यहाँ से कभी कोई आजाद उम्मीदवार नहीं जीता, अब भी नहीं जीतेगा। अरे छोड़ो इनको, बोलो छोड़ो भाई, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। आज एक बहन खड़ी है, कल एक भाई खड़ा होगा, परसों एक बेटा खड़ा होगा, और आजाद खड़ा होगा, और आजाद खड़ा होगा। इसी बल्दिया ने तुम्हें बनाया। मैं बात थोड़ी लंबी करती हूँ, सुनना चाहते हो ना? क्योंकि मैं आपकी बात करने आई हूँ, इसलिए इसी बल्दिया ने हुक्मरान दिए, मिनिस्टर बनाए, असेंबलियों में बिठाए। जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं हम तो वफाक में बैठे हैं, हम क्या करें, ये तो सारा सूबाई वालों का काम है। मुझे मेरे भाई यहाँ सियासी पार्टियों से आए हुए लगते हैं, जरूर है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि रोटी, रोजगार और पीने का पानी किसका काम था? वफाक का। किसका काम था? वफाक का। सेहत और तालीम किसका काम था भाई? सूबाई का। जब सूबाई से बात करो तो वफाक के ऊपर डालता है, जब वफाक से बात करो तो सूबाई पे डालता है। अरे कहाँ जाइए अवाम, कहाँ जाइए अवाम? तुम तो सूबाई में भी हो, तुम तो कौमी में भी हो, कहाँ जाए बल्दिया की अवाम? बल्दिया ने दिया है, बल्दिया ने दिया है सूबाई, बल्दिया ने दिया है कौमी, बल्दिया ने बनाया है मिनिस्टर। बल्दिया के बच्चे रोज गटर में गिरते हैं, बल्दिया के बच्चे रोज गटर में गिरते हैं। इन रोडों पे गुजारो दिन अपने बच्चों को। मैं सिर्फ हुक्मरानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिमांड नहीं करती हूँ, ज्यादा डिमांड हजम ही नहीं होती, छोटी सी डिमांड करती हूँ मैं हुक्मरानों से। अरे आओ ना, जिस कचरे के ढेर पे लेटे थे, आओ ना, आओ ना हुक्मरानों, बल्दिया ने दिया था वोट, पिलाओ ना पानी। पिलाओ ना, हमने दिया था वोट तुम्हें, हमने बनाया था मिनिस्टर तुम्हें। अरे आओ ना सूबाई वालों, अपने बच्चों को सिर्फ यहाँ के अस्पतालों का चक्कर तो लगा दो ना, इलाज नहीं कहते, सिर्फ चक्कर तो लगाओ ना। बल्दिया वालों ने वोट इसलिए दिए थे अपने बच्चों के लिए, हमें तुम्हारी शक्लों से प्यार नहीं था। आपको प्यार है लोगों की, हुक्मरानों की शक्लों से नहीं। हमने अपना मान वतन के माथे का
हमें तुम्हारी शक्लों से प्यार नहीं था, तुम्हारे नज़रिए से प्यार था। नज़रिए क्या था? गरीबों से मोहब्बत, गरीबों के लिए पानी, रोजगार, यही तो था ना। हाँ, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। रोडों पे फकीरों को खाना खिला रहे हैं, कोई भूखा ना सोए। अरे हमें फकीर बनाना बंद करो, हम फकीर नहीं है। हमें हुनर दो, तालीम दो, रोजगार दो, हमें कारखाने दो, लंगर खाने मत दो। ये पाकिस्तानी अवाम है, ये मेहनत का शेर और ये बल्दिया है जिसकी बदौलत पाकिस्तान का पहिया चलता है। हमें ये लंगर खाने नहीं चाहिए। खान साहब, हमें रोजगार दे दो जिसका वादा किया था। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख बेरोजगार हो गए। मुबारक हो बल्दिया वालों, मुबारक हो बेरोजगारी। अब भी वक्त है। हम कहते हैं, हम बुरा किसी को नहीं कहते हैं, फिर से देंगे वोट, मगर 2023 में, क्योंकि अभी तुम्हें अगर वोट देंगे तुम वादे करोगे। हम फिर से, मासूम आवाम है ना, अपने बच्चों को देखेंगे तो फिर दे देंगे वोट। मासूम आवाम है ना, दे देंगे, तुम्हें फिर से दे देंगे, मगर अब के नहीं। 2023 में शौक पूरा करेंगे पार्टी 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 का। अभी नहीं, क्योंकि टाइम कम है ना, 10 दिन रह गए। 10 दिनों में हमारी रोडें नहीं बन सकती ना। जादू की छड़ी जो है ना, ख्वाबों वाली, वो अगर हम चलाएंगे ना तो बल्दिया के हालात बदल जाएंगे। तो क्या इनके पास है वो छड़ी? क्या जादू की छड़ी है? मैं सारी पार्टियों को ललकारती हूँ, मैं सारी पार्टियों को ललकारती हूँ। बस करो ये ड्रामे। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमारा मुल्क है। बस करो लूटना अवाम को। एक और पार्टी आई, टॉफियां बांट रही है। टॉफियां, हमारी हैसियत टॉफियों की है। टॉफियां नहीं बांटो भाई, किताबें बांटो। बल्दिया के बच्चों को तालीम चाहिए, तुम्हारी टॉफियां नहीं चाहिए। नजरिया देखो पार्टियों का, कोई लॉलीपॉप देता है तो कोई टॉफियां देता है, ये काम करते हैं। तो क्या आप समझते हो आपके बच्चों को टॉफियों की जरूरत है कि साफ पानी की? इनके बैनरों पे लगा लिखा पड़ा, मैंने आज बड़ी हैरत, इनके बैनरों पे लिखा पड़ा हमने, बल्दिया को पानी देंगे। अरे बल्दिया को पानी देंगे, लिखो मगर 2023 में आना। आपके पानी नहीं चाहिए पानी आपको? पिछले 40 साल में बल्दिया याद नहीं आई? आज बल्दिया को पानी देने आ रहे हैं, आज बल्दिया के बच्चों को पानी देने आ रहे हैं। क्या दोगे पानी? क्या दोगे वोट? क्या आप भी दोगे वोट? अरे बस कर दो मेरे भाइयों। हम तो ख्वाब भी नहीं देख सकते, हमारी आवाम तो ख्वाब भी नहीं देख सकती। हमारे बच्चे, आप इधर सारे भाई मेरे जिनके बच्चे हैं, क्या ख्वाब देखते हो? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मजदूरी कर करके ये ख्वाब देखते हो, लेकिन कब पता है, किसको पता है कब गटर में गिर गया? क्या इसके लिए रह गए हम लोग? गंदा पानी पी पी के अस्पताल भरे हुए हैं, और अस्पतालों में जाओ, सरकारी अस्पतालों में जाओ, MRI कराओ, बोलते हैं मशीन खराब है, ये प्राइवेट में जाओ। उधर भी अंदर के रास्ते दिखाते हैं। मैं किस निजाम की बात करूं, मैं किस खराबी की बात करूं? मेरे पास, आपके पास आज पूरी रात की अगर हम बात करें ना तो शिकायतों के
मार लगे हुए हैं। कोई एक बात तो बताओ जो आपने कर दी हो। ये सारी पार्टियों के बारे में बात करते हैं क्योंकि इन सब ने हमसे वादे किए थे। हम जहाँ जाते हैं कॉर्नर मीटिंग के लिए या अपने बहन भाइयों से मिलने, तो पता क्या कहते हैं, हमने ये फैसला किया है कि वोट देते ही नहीं है, कि आपके हम वोट ही नहीं देते। क्या समझते हो आपके वोटों के मोहताज रह गए हैं? नहीं, आप वोट मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फिर से वो मजबूत होके आ जाएंगे। आपने वोट नहीं दिया तो वो तो वैसे ही जीत गए ना, अपने 2-4 लोगों के वोटों से ही जीत गए। तो क्या जीतने दोगे? क्या बल्दिया से जीतने दोगे इन हुक्मरानों को, इन जालिमों को? या हिसाब मांगोगे? आपके बल्दिया से हर बार निकलेगा एक आजाद निकलेगा, आपके बल्दिया से हर बार निकलेगा एक आजाद निकलेगा, आपके बल्दिया से हर बार निकलेगा और आजाद निकलेगा। आज बहन है तो कल भाई निकलेगा इंशाअल्लाह। क्या दोगे मेरा साथ? क्या बदलोगे इस निजाम को? क्या लड़ोगे अपने हक के लिए? मुझे यही उम्मीद थी अपने बल्दिया के भाइयों से। मुझे साथ चाहिए बल्दिया के बेटों का, मुझे साथ चाहिए बल्दिया के बेटों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, बहनों का, बेटियों का, माँ का। जब अभिनंदन इंडियन पकड़ा गया तो क्या कहा? इंसानियत के नाते छोड़ दिया। अरे एक बेटी, एक बहन अमेरिका में आफिया से सीधी फंसी हुई है, वो नजर नहीं आई, वो नजर नहीं आई, आफिया से सीधी नजर नहीं आती। सिर्फ हमसायों को अपना बड़ेपन दिखाने के लिए, क्योंकि मदीना की रियासत है ना, मदीना की रियासत है ना, वहाँ बेटियों के साथ यही होता है। ये बेटी उठाएगी आवाज, ये बेटी लड़ेगी अपनी बहन की लड़ाई, ये भाई लड़ेंगे उस बहन की लड़ाई। क्या करोगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम बदलेंगे, हम लाएंगे अच्छे हुक्मरान। इनमें से बल्दिया के हुक्मरान आएंगे, इनमें से अब क्या आएंगे? आजाद। अब क्या आएंगे? आजाद। अब क्या आएंगे? आजाद उम्मीदवार। और लड़ेंगे बल्दिया की लड़ाई, इत्तेहाद टाउन की लड़ाई, लड़ेंगे हम इस चौक की लड़ाई। मिटाना है इंसाफ से, सच्चाई से, मजबूर गरीब है अपनी जान, हर मेहनत कश है अपना मान, इस वतन के माथे का झूमर, क्या हाली क्या मजदूर किसान, जज्बात चलो के साथ चलो, सच की ये पहचान, कौम का ये मान, गरीबों की ये आन।